नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज से होगी केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा किया जाना भी सूचीबद्ध। भारत का महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर जोर। अमेरिका में हुई महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने फोर्स पहल के लिए भारत के समर्थन की दी जानकारी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। सहकार से समृद्धि के विजन की दिशा में सरकार का अहम कदम। ईरान अमेरिका के बीच वार्ता 6 फरवरी को ओमान में। परमाणु मुद्दे पर तनाव के बीच बातचीत के लिए तैयार हुए दोनों देशों पर सभी की नजरें। और भारत 10वीं बार अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगी खिताबी जंग। सभी समाचार विस्तार के साथ। संसद के बजट सत्र में आज से लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की शुरुआत होगी। वहीं दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे भी बढ़ाया जाएगा। दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े अहम मुद्दों को भी सदन में उठाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स पर फोर्स पहल के लिए भारत के समर्थन से भी अवगत कराया। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी जेला से मुलाकात की। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारत टैक्सी सारथी ही मालिक इस मॉडल पर आधारित है। भारत टैक्सी को मोबिलिटी क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें ड्राइवर, जिन्हें सारथी कहा जाता है, इन्हें स्वामित्व, संचालन और मूल्य निर्माण के केंद्र में रखा गया है, जिससे वो शोषणकारी एग्रीगेटर आधारित मॉडल्स से मुक्त हो सकें। इस दौरान संचालनात्मक एकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, सुरक्षा और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ 9 समझौता ज्ञापन किए जाएंगे। इस शुभारंभ कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 1200 से ज्यादा सारथियों के शामिल होने की संभावना है, जो प्लेटफॉर्म की बढ़ती राष्ट्रीय पहुंच और सहकारिता आधारित मोबिलिटी मॉडल में ड्राइवर्स के विश्वास को दर्शाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में ड्रोन अनुसंधान और विकास और घटक निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में ड्रोन R&D, स्वदेशी घटक निर्माण और देश में समग्र ड्रोन इकोसिस्टम में तकनीकी प्रगति, वर्तमान चुनौतियों और उभरते अवसरों के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों ने उड्डयन मंत्री को चल रही पहलों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और घरेलू ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालयी समन्वय के बारे में जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बाजार बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिसमें स्वदेशी तकनीक पर मुख्य जोर दिया जा रहा है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम के मिसामारी में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 17 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हर साल दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण मार्च 2025 में किर्गिस्तान में हुआ था। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से पैराशूट रेजिमेंट के 20 जवान भाग ले रहे हैं, जबकि किर्गिस्तान की ओर से इल्ब्रिस स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड के जवान शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों और शहरी व पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष बलों के संचालन से जुड़े अनुभवों का आदान प्रदान करना है। यह अभ्यास दोनों देशों के रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। ये सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछला ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच बातचीत पर सहमति जताई है। दोनों देशों के अधिकारी शुक्रवार 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता करेंगे। हालांकि बातचीत के एजेंडे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। ईरान का कहना है कि वार्ता केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, जबकि अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी और तेल कीमतों में उछाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन वार्ताओं पर करीब से नजर बनाए हुए है। भारत ने 10वीं बार अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय अंडर 19 टीम ने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए फैजल शिनोजादा 110 और उजैरुल्लाह नियाजाई 101 के शतकों की मदद से 310 रन बनाए। भारत से दीपेश और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट झटके। 311 रन के जवाब में भारतीय टीम ने ओपनर आरोन जॉर्ज की 115 रन की पारी की बदौलत 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 68 रन और कप्तान आयुष महात्रे ने 62 रन बनाए। 6 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग होगी। ये अंडर 19 टूर्नामेंट में भारत का 10वां फाइनल होगा। महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आरसीबी ने 2024 में पहली बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था और अब दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में उतर रही है और उसे अब भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। दोनों टीमें इससे पहले 2024 के फाइनल में आमने सामने आई थी, जहां आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल जीता था। आरसीबी ने लीग स्टेज में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।